In ray optics, when I teach in classes, last 15-20 years, I have found biggest बोले हम या मिसकॉन्सेप्ट्स बोले उसको, स्टूडेंट से मुझे फीडबैक मिलता है वो ये है कि दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड अबाउट दिस साइन कन्वेंशन, कि हम लोग ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन मेरा कमांड नहीं आ पा रहा, ये हमसे अक्सर बच्चे बोलते हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो में एक ऐसा एग्जाम्पल लूँगा, इसमें मल्टीपल इवेंट्स होंगे, लाइक रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। उसमें हम लोग देखेंगे कि हम देखो मैं अपना साइन कन्वेंशन उसमें अडॉप्ट करूंगा जो मैं फॉलो करता हूँ, राइट। और मैंने क्लासेस में यही बोला है कि जस्ट फॉलो वन साइन कन्वेंशन, जो भी डिस्टेंसेस आप नापोगे वो हमेशा पोल से होंगे, पहली चीज। सेकेंड थिंग, इफ यू ट्रेवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, आप पोल से शुरुआत करोगे, यू ट्रेवल अलोंग द लाइट रे, वो डायरेक्शन आप पॉजिटिव लो। किसी भी पॉइंट पे जाने के लिए इफ यू ट्रेवल अपोजिट टू लाइट रे, वो चीज आपकी नेगेटिव वैल्यू में रखी जाएगी इन योर फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। इसलिए मैंने एक सिंपल सा सैंपल लिया हुआ है जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट हम लोग साइंस कैसे लगाएंगे इन आवर प्रॉब्लम। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, और मैं चाहूँगा कि वंस सी दिस वीडियो, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, ताकि कॉन्फिडेंस आएगा कि हम यस आई हैव अप्लाइड द करेक्ट साइन कन्वेंशन एंड आई हैव गॉट द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ, मैं बता दूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि देयर इज ए कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, और इस लेंस की फोकल लेंथ f है, और इस लेंस का इंडेक्स इज 3/2, राइट। आउटसाइड मीडियम बाय डिफॉल्ट हम लोग 1 लेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अ पैरेलल बीम इज कमिंग, this it's an equiconvex lens, right? A parallel beam is coming, listen the question carefully, after two total internal reflection, लिख दे रहा हूं चलिए, there are 2 TIR, और उसके बाद the beam finally converges या reaches the principal axis, 2 TIR के बाद बीम प्रिंसिपल एक्सिस पे रीच कर रही है। ये बताना है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस द बीम इज मीटिंग द प्रिंसिपल एक्सिस। 2 TIR उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगी, और ये आई थिंक इसका सोल्यूशन जो भी हम लिखेंगे, साइन कन्वेंशन देखिए कि हम लगा कैसे रहे हैं। आई विल जस्ट फॉलो वन कन्वेंशन, अलोंग द लाइट रे इट इज पॉजिटिव and opposite to light ray it is what, negative. So just listen this carefully. देखिए लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, करेक्ट। इसका सबसे पहला इवेंट यहां पे होगा, दिस इज पॉइंट 1, और यहां पे क्या होना है, रिफ्रैक्शन। अब एक चीज और देखिएगा आप लोग कि मैं मैथमेटिकल इक्वेशन लगाते हुए रे डायग्राम भी कैसे बना रहा हूं, और उसको रिलेट कर पा रहा हूं कि जो मेरे आंसर इमेज की डिस्टेंस के आया है, हमारा इमेज डायग्राम में भी मुझे वही दिखेगा कि हाउ। सबसे पहला इवेंट क्या होगा, द लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू इंडेक्स 1.5, तो आप क्या लगाओगे, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। अब देखो कन्वेंशन क्या बोलता है कि अलोंग द लाइट रे इट इज पॉजिटिव, ऑपोजिट टू लाइट रे इज व्हाट, नेगेटिव। एंड वन थिंग मोर बिफोर आई राइट द इक्वेशन, मुझे इस इक्विकॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो, कहां से आएगा, फोकल लेंथ इज गिवन, आई विल राइट 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1। ये कर्वेचर 1 कर्वेचर है और उसका सेंटर उस तरफ है, 1/r1 में हम रखेंगे प्लस टाइम्स 1/r माइनस 1/r2, और जब हम 1/r2 लिखेंगे, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका सेंटर लेफ्ट की ओर है, तब हम अब लाइट रे के ऑपोजिट जाएंगे इसके लिए, तो आप यू विल राइट
1 अपॉन माइनस टाइम्स आर, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन माइनस आर, राइट। इसको सॉल्व करके फोकल लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू आर के बराबर आ जाएगी, मतलब जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है इन दोनों सरफेसेस का वो फोकल लेंथ के बराबर है। नेक्स्ट लेट अस कम टू द मेन क्वेश्चन। सबसे पहला इवेंट क्या होना है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन, द लाइट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमारे लिए राइट डायरेक्शन क्या होना है, पॉजिटिव होना है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट पे है तो इसके लिए आर भी पॉजिटिव। लेट्स राइट द इक्वेशन। फर्स्ट सरफेस पे आप लिखोगे रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस μ2 by v. What is v1? v1 is the distance of image formed by the first refraction at point 1. μ2 upon v minus μ1 upon u. u क्या होगा बोलिए, infinity, because light is coming parallel to principal axis. This is equal to μ2 minus μ1 upon r. r की वैल्यू कितनी, f है, we will solve in terms of f, और इसके लिए हम जब साइन रखेंगे यहाँ तो इट विल बी प्लस r, तो प्लस f, करेक्ट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे v1 की वैल्यू आएगी फ्रॉम दिस इक्वेशन, यू विल गेट v1 इज इक्वल टू 3f। अब देख लीजिए 3/2 0, यू विल गेट 3f प्लस 3f आ रहा है, मतलब फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो लाइट बेंड होगी इट वांट्स टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट। ये पहली इमेज बनी हुई है बाय द फर्स्ट रिफ्रैक्शन, और इसकी इट्स अ थिन लेंस। इसके पोल से बोलो, यहां से बोलो या यहां से बोलो, सब डिस्टेंस एक ही है फ्रॉम दैट I1, वो डिस्टेंस आपकी 3f है। बट मैंने बोला था ना कि इट वांट्स टू कन्वर्ज एट दैट पॉइंट I1, बट रास्ते में क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी हमें इस लाइट को बाहर नहीं निकालना है, तो 2 TIR भी कराने हैं हमको। अब अगर यहां पे TIR होगा तो दिस इज एक्टिंग एज अ कॉनकेव मिरर फॉर दिस लाइट रे, एंड दैट I1 इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस कॉनकेव। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मैं लिख दे रहा हूं कि एट पॉइंट नंबर 2 ऑब्जेक्ट कहां पे है, I1 पे है। डिस्टेंस कितनी I1 की मिरर से, 3f आपने निकाला हुआ है। और जब हम पोल से ऑब्जेक्ट की ओर जाएंगे, आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, मिरर के फॉर्मूले में जो हम u रखेंगे इट विल बी पॉजिटिव। लेट मी राइट द मिरर इक्वेशन। 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u प्लस 3f लिखेंगे आप। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन along the light ray it is positive। 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon focal length of this concave। इस कॉनकेव का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है, और उस रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू f है। r/2 फोकल लेंथ होता है कॉनकेव का, इस कॉनकेव की फोकल लेंथ हो जाएगी f/2, लेकिन इसका फोकस इधर लाई करेगा स्लाइड के ऑपोजिट, तो हम रखेंगे 1 अपॉन माइनस टाइम्स f/2। ये जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट TIR, तब इट इज एक्टिंग लाइक ए कॉनकेव मिरर। आप जब इसको सॉल्व करोगे, इस V2 की वैल्यू यहां लिख दे रहा हूं, इस V2 की वैल्यू आएगी इज अबाउट, लेट अस सॉल्व इट, 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन 3f, इसको वहां ले जाओ तो नेगेटिव ऑफ 2f, इट इज कमिंग माइनस 3/f। V2 इज कमिंग नेगेटिव ऑफ 3f/7, नेगेटिव ऑफ 3f/7 आएगा। मतलब कि अगर वो पॉजिटिव था मिरर के लिए, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे देखिए। दिस मिरर वांट्स टू कन्वर्ज दिस लाइट रे एट दिस, और ये है सेकेंड इमेज I2, और I2 से पोल तक की डिस्टेंस है V2।
बट लाइट रे यहाँ पे कन्वर्ज नहीं हो पाएगी, वापस से क्या होना है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब यहाँ पे TIR फिर से एक बार लोगे आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक TIR हो चुका, एक बाकी है यहाँ पे भी, तो ये पॉइंट इसके लिए एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब देख ये कॉनकेव है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और वो डायरेक्शन क्या बन जाएगी आपकी नेगेटिव। तो जब हम इसके लिए इक्वेशन लगाएंगे फॉर द थर्ड पॉइंट, लेट अस राइट द इक्वेशन फॉर द थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव मिरर हो रहा है। आप लिखोगे 1/b प्लस 1/u। अब इस कॉनकेव के लिए 2 की वैल्यू ये है विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3f/7, 1/b प्लस 1/u। इसके लिए ठीक है v2 की वैल्यू 3f/7 है, विथ साइन उसके लिए रखा है मैंने, बट इसके लिए ये u पॉजिटिव हो जाएगा, लिखोगे प्लस टाइम्स 3f/7, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और इसकी फोकल लेंथ वापस से नेगेटिव हो जाएगी विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ r/2। तो जो हम इस इक्वेशन से v3 की वैल्यू निकालेंगे वो है इमेज फॉर्म्ड बाय दिस कॉनकेव मिरर। कोर्स यहां से वैल्यू नेगेटिव आएगी बिकॉज इस कॉनकेव के लिए ये पॉजिटिव है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके वी गेट v3 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 3f/13, राइट। थर्ड इवेंट भी हो गया, इमेज भी बन गई I3, और आपकी डिस्टेंस भी कितनी आ गई है 3f/13। बट फिर से क्या होगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन, एंड दिस पॉइंट विल एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस कर्व सरफेस। दिस टाइम द लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, और अब फाइनली बीम के कन्वर्ज होने का टाइम आ चुका है। ये लाइट रे यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी और हमको यही डिस्टेंस निकालनी है। विथ पेशेंस और इक्वेशन, फ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, राइट, μ2 अपॉन फाइनल v माइनस μ1/u। अब देख हमारे लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, हम प्लस 3f/13 लेंगे, 2/b माइनस μ1/u इज प्लस 3f/13, दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन इस कर्वेचर का रेडियस, सेंटर लेफ्ट पे है, पॉजिटिव उधर है, नेगेटिव ऑफ f लिखो। आफ्टर वी सॉल्व दिस इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल v आएगा दैट इज द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस फाइनल प्रोसेस। और फिर हम बोल सकते हैं कि इसी डिस्टेंस पर जो पैरेलल बीम आ रही थी आफ्टर सफरिंग 2 TIR वो यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट फाइनल आंसर v इज इक्वल टू f/7। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तब इस कॉन्वेक्स सिस्टम से f/7 डिस्टेंस पर दैट पैरेलल बीम आफ्टर सफरिंग 2 TIR विल फाइनली कन्वर्ज ऑन द प्रिंसिपल। मेन पर्पस हमारा इस क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन की प्रैक्टिस कराना था। फ्रैक्शन वो पॉजिटिव है, रिफ्लेक्शन ये पॉजिटिव हो गया, फिर रिफ्लेक्शन इस बार ये पॉजिटिव है और इसके लिए फिर वो पॉजिटिव हो, राइट। आई थिंक इट इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल जो आपको साइन लिखना सिखा देगा। एक बार ट्राई करना है इसको, गेट दिस आंसर, stay connected for more useful, conceptual, to the point concepts, methods
techniques for your exam.